नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और एजुकेशनल वीडियोज आपको प्रोवाइड कराता रहता है। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ बीएचयू एंट्रेंस में टॉप कैसे करें। यहाँ पे बहुत सारे फेमस कोर्स हैं जिसमें बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी मैथ्स एंड बायो हो गया, बीए एलएलबी फर्स्ट एंड थर्ड एंड 5 ईयर का हो गया, मतलब 3 साल का और 5 साल का। तो सभी कोर्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे कौन आता है, टॉप 10 में आप कैसे आ सकते हो, टॉप 50 में कैसे आ सकते हो, इस पे मैं बात करूंगा। वैसे तो बीएचयू एंट्रेंस जो भी क्वालिफाई करके आता है वो सभी टॉपर होते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 पीछे लोगों को छोड़ के आप अपनी एक सीट फिक्स करते हो, अपना एक पोजीशन फिक्स करते हो। लेकिन बात आती है कि कौन फर्स्ट पे आया, कौन सेकेंड पे आया, कौन थर्ड पे आया। तो इन सभी चीजों पे मैं कुछ इसके फीचर हैं, कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान दोगे तो आप टॉप कर सकते हो, क्योंकि टाइम जो है बहुत क्रीम पॉइंट है, क्रीम टाइम है। अभी बीएचयू एंट्रेंस बस थोड़े से ही दूर है यहाँ से। मैं समझता हूँ अगर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ओपन हो जाता है, अगर बीएचयू एंट्रेंस अपने टाइम पे हो जाता है तो मुश्किल से यहाँ से 20 या 25 दिन है आपका एग्जाम। अगर आगे बढ़ता है तो फिर बात अलग है। अब आपको प्लान क्या करना है। बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस की बात सबसे पहले करूंगा। इसमें जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हो उनका जीके जीएस बहुत मजबूत होता है, तो बेसिकली उन लोग के लिए टॉप करने का एक अच्छा चांस बन जाता है। वैसे तो टॉप करने के लिए आप किसी भी कोर्स में उसके सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि आपको उस कोर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, कहाँ से हॉट क्वेश्चन आने हैं, कहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन उठाए जाने हैं। अगर इस पे आपका कमांड रहेगा तो भी आप टॉप कर सकते हो। बीए आर्ट्स सोशल साइंस में जनरली जो क्वेश्चन पैटर्न है वो 12 बेसिस पे है। मैंने इस पे बहुत अच्छे से सिलेबस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराया है। आप सबसे पहले उस सिलेबस को एकदम अच्छे से समझ लो कि हाँ, मैथ में कहाँ से पढ़ना है, ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़ना है, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है। इन सभी चीजों को आप अगर कोरिलेट कर लेते हो, दिमाग में बैठा लेते हो और अच्छी स्टडी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप टॉप करने की जो उम्मीद है आपका वो साकार हो सकता है। वैसे तो जो लोग बचपन से ही यूपीएससी के लिए फोकस करते हैं या फिर 10वीं से यूपीएससी के लिए फोकस करते हैं, उनके लिए एक ग्रेट चांस है बीएचयू में टॉप करना। कहीं ना कहीं उनके इस लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी होगा ये, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए फोकस करते हो तो आपका कहीं ना कहीं जीके जीएस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और आप डेली बेसिस पे न्यूज एनालिसिस करते रहते हो तो आप करंट अफेयर्स को भी क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे। तो बीए आर्ट्स में टॉप करने का क्या क्या फैक्टर हुए। सबसे पहले कि आपको सिलेबस का डीप नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपका तैयार होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एक दिमाग में ये मेंटेलिटी बन जाना चाहिए कि आपको टॉप 10 में आना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा हार्ड काम है लेकिन आप प्लान कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही मैं अगर बीएससी मैथ बायो की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग, अगर मैथ की बात करूं तब सुनिए, आईआईटी के लिए जो लोग फोकस करते हैं तो यहाँ पे जो मेंस का लेवल है वो पूरा का पूरा बीएससी मैथ के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। आप अगर आईआईटी के लिए फोकस कर रहे हो और आपका मेंस का सिलेबस पूरा कवर है तो फिर आप आराम से बीएससी मैथ में टॉप कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो। वैसे ही जो लोग नीट के लिए फोकस कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में टॉप कर सकते हो। और जो एग्रीकल्चर में टॉप करना चाहते हैं उनको एग्रीकल्चर पोर्शन बेसिकली फोकस करना पड़ेगा, और उसमें जो ऑप्शनल होता है मेंटल एबिलिटी और जो कंपलसरी सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री, उसमें आपका खासा पकड़ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी टॉप कर सकते हो। जो सबसे ध्यान देने वाली चीजें सभी कोर्स में है वो ये है कि सभी चीजों का जो सिलेबस है सभी कोर्स का वो आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट्स जो सिलेबस में आपको गिवन है उस पे आपका खासा पकड़ होना चाहिए। आप अगर नॉर्मली उसकी स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी अब डीप स्टडी करो, ठीक है, उसकी एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करो। अगर इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने कोर्स में टॉप कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक मोटिवेशन की जरूरत है। आपके दिमाग में ये चीज एकदम बैठ जाना चाहिए, दिमाग में बन जाना चाहिए कि नहीं भाई मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप 50 में आना है, टॉप 10 में आना है। और ये बहुत ग्रेट चांस है। अभी मैं वीडियो लाने का बस यही इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस सब्जेक्ट्स को, इस विषय को, इस वीडियो के थीम को समझ लेते हो कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ मुझे टॉप करना ही है।
तो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, नहीं भी हो तो यहाँ से दिमाग में बैठा लो कि नहीं मुझे अच्छा करके दिखाना है, किसी भी कीमत पे आप मेरे से जो हेल्प हो ले सकते हो। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं सिलेबस के हैं, आप सिलेबस को देखो, समझो और अपने वीक पॉइंट को पकड़ो। जहां से आपको तैयारी नहीं हुई है उसको भी तैयार करो, और जो आपका तैयार है उसको आप रिवाइज करो। डेली बेसिस पे आवर्स एंड आवर स्टडी करो, अपने पढ़ाई में टाइम दो, वहां पे आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दो और रिवीजन रखो। प्रीवियस ईयर पेपर को जैसे मैं बोला था कि सॉल्व करो, और इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप BHU एंट्रेंस के विभिन्न कोर्स में टॉप कर सकते हो। और आपको टॉप करने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि BHU पाठशाला पे कोई ऐसा मेंबर जरूर होगा जो कि टॉप 10, टॉप 5 या फर्स्ट या सेकंड थर्ड रैंक लाके दिखाएगा। मैं बता दूं जो लोग भी टॉप करेंगे BHU पाठशाला की तरफ से उनका एक खास इंटरव्यू हमेशा जैसा होता है रखा हुआ है, और हम एक काफ़ी अच्छा उनके लिए बम्पर प्राइज भी गिफ्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप सभी लोग अभी से प्लान कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे से जो हेल्प हो ले सकते हो और अपने इस टॉप वाले जो स्टडी प्लानिंग है उसमें लग जाओ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं चाय लिखूं, तुम फुटपाथ लंका समझना। मैं सुकून लिखूं, तुम गंगा किनारे समझना। मैं जीवन लिखूं, तुम मणिकर्णिका समझना। मैं रात लिखूं, तुम 80 घाट समझना। मैं इश्क लिखूं, तुम बनारस समझना।